अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ध्यान से देखेंगे, एक सिलिकॉन एटम लिया हमने। सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, लास्ट में देखा था आपने। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक पड़ोस वाले नेबरिंग जो सिलिकॉन एटम होगा उसके एक और इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 होंगे कि नहीं होंगे? तो इसके साथ ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इन दोनों में आगे पीछे इधर उधर इन्हीं के बीच में से वो क्या हो रहा है, खेल रहा है बेसिकली बोल सकते हैं, या वो यहीं पे आगे पीछे कर रहा है, ये आगे कहीं नहीं जाएगा, ये इन दोनों की शेयरिंग में लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अगर एक और सिलिकॉन ले लिया मैंने इसके पड़ोस में यहाँ वाला, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग बना देंगे, और इस तरीके से पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल इस तरीके से बन जाता है। ये सिलिकॉन की वेफर बना दी मैंने, सिलिकॉन सब जो का सिलिकॉन है। तो ये सिलिकॉन अपने पड़ोस वाले सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरीके से देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दी इन्होंने। इसका एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन इसने लगाया, और इस तरीके से पूरा ही जाल बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्योर सिलिकॉन हो गया। क्या इसमें सिलिकॉन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो बस प्योर सिलिकॉन है। और जब मैं बात कर रहा हूँ लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जैसे 0 केल्विन पे बात कर रहा हूँ, तो सारे बॉन्ड बने होंगे, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रखा होगा, ठीक है। तो बहुत लो टेम्परेचर की बात करता हूँ मैं, जैसे 0 केल्विन से थोड़ा बहुत आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे देखो सारे सिलिकॉन ये प्योर इंसुलेटर होगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं इसके पास में, ऐसा ना। पर थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाते हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी देते हैं। तो थर्मल एनर्जी देने पे क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कोई कोवेलेंट बैंड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक होने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आया, ये यहाँ आ गया, वो फ्री हो गया, यहाँ से बाहर दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बना बताया, याद है आप लोगों को? बैलेंस बैंड थ्योरी में पढ़ा था हमने कि यहाँ पे होल बन जाएगा। देखो ये होल के थोड़े बड़े इस टाइप से दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास होल। ये होल बन गया। इस होल क्या एक वैकेंसी है कि नहीं? तो देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया। अब याद करो इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिया, यहाँ से दे दिया, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता कि नहीं आ जाता? ये पढ़ा था आपने कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर यहाँ से गया तो इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एक होल बनने की वजह से, तो होल पे कितना चार्ज होता है? बिल्कुल जितना इलेक्ट्रॉन पे, अगर इलेक्ट्रॉन पे क्यू चार्ज है नेगेटिव में, तो होल पे कितना चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव का क्यू। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, मैंने बोला माइनस क्यू है, तो होल पे कितना आ जाएगा? प्लस क्यू। ये बात समझ में आ रही? तो होल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेसिकली, अपोजिट नेचर का। तो ये जो लैटिस है ये क्या बन जाएगा? अभी ये इंट्रिंसिक है, और इंट्रिंसिक में चार्ज कैरियर कब आएंगे? जब इसे हम क्या करेंगे? हीटअप करेंगे। तो हीटअप करने के बाद इसमें चार्ज कैरियर डेवलप होंगे, और वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। तो इधर ध्यान से देखो, इधर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जितने हैं इंट्रिंसिक में, जितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे उतने ही तो होल्स बनेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक होल बनेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं उतने होल्स के नंबर्स होते हैं। इन्हें चार्ज कैरियर भी बोल रहे हैं। चार्ज को यही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, भेज रहे हैं आगे पीछे, चार्ज इन्हीं के फॉर्म में तो आगे जा रहा है, या करंट इन्हीं की वजह से तो आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या बोले, मोबाइल चार्ज कैरियर यहाँ पे NE और NH इक्वल टू NI। इंट्रिंसिक में चार्ज कैरियर का नंबर उसे हम NI से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो NE और NH क्या होंगे यहाँ पे? इक्वल होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उतने ही होल्स बनेंगे। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये ध्यान